अभी किसी ने कमेंट करके पूछा कि हम वो कैरेक्टर कैसे करें जिसको हमने कभी नहीं देखा। राइट, उसको थोड़ा समझो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्या कह रहे हो। पहली बात तो ये है कि जो भी कैरेक्टर आप करते हो उसको आपने कभी नहीं देखा होता। आप क्या करते हो, कोई कैरेक्टर जब आप करते हो तो उसके सिमिलर कैरेक्टर्स का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी हेल्प लेते हो, क्योंकि आपका कैरेक्टर आपका है। आपके राइटर ने जो कैरेक्टर को लिखा है वो बिल्कुल अलग है उन कैरेक्टर से जो आपके आसपास होंगे, जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आपका कैरेक्टर बिल्कुल यूनिक है ना। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं पुलिस वाले का जो कि दिल्ली का है। ठीक है, आप भी दिल्ली के हो, तो आपने पुलिस वाले देखे हैं, आपका अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन है, बचपन से आप देख रहे हैं इस किस्म का, इस किस्म का। आपने बोला ये तो मैं कर लूंगा, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, ये कैसे होते हैं। क्या सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं? है ना, चाहे वो दिल्ली से ही हो, नहीं होते ना, सब अलग अलग है। अब आप क्या करोगे, अपनी स्क्रिप्ट को देखोगे और अपनी स्क्रिप्ट में देखोगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कितना इमोशनल है, अच्छा है, बुरा है, सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है। तो उसके हिसाब से जो आपने ऑब्जर्व किया है उनको कहीं कहीं से लोगे। कुछ जनरल बातें होंगी, तो अरे यार ये यहाँ फिट हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपने किसी को कॉपी नहीं करा, आपने सिर्फ हेल्प ली है अपने ऑब्जर्वेशन से ना, आपको हेल्प मिली कि अच्छा ऐसा होता है। राइट, तो पहली बात तो ये समझ लो कि कभी भी कोई कैरेक्टर आपका होता ही नहीं है कि आप कहो कि ये तो मैंने देखा, ये नहीं देखा। आपने कोई नहीं देखा, आपका कैरेक्टर यूनिक है, पहली बात। ठीक है, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका कैरेक्टर ऐसा है, चलिए आपने उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, आपका कैरेक्टर फॉर एग्जांपल कराची का है, पाकिस्तान में कराची का कैरेक्टर है, कराची में रहता है वो, ग्रोसरी शॉप चलाता है और अंधा है। अब आप कहोगे यार इसका मैं कहां से लाऊं, मैंने देखा ही नहीं, मैं पाकिस्तान कभी गया नहीं, कराची गया नहीं, ग्रोसरी शॉप वाले वो कैसे हैं मुझे नहीं पता, ऊपर से ये अंधा है। अब आप क्या करोगे, ये आपका प्रश्न है ना थोड़ा बहुत। देखो क्या है, तो आप पहली बात तो अपना कैरेक्टर देखो स्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या है, उसके क्या सीन्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप थोड़ा स्टडी करो, उसके सिमिलर कैरेक्टर देखो और एक एक करके पहले देखो कि अच्छा ठीक है, ग्रोसरी शॉप चलाता है पाकिस्तान में कराची के, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं। थोड़ा सा बुक्स पढ़ के, सोशल मीडिया से, लोगों से बात करके आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उतना पढ़ा लिखा वैसी उर्दू तो नहीं बोलता होगा, लोकल बोलता होगा, है ना, जो भी मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन आप लेना शुरू कर दो। ठीक है, इससे आप बाकी इमेजिन करो, है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, बाकी आप इमेजिन करो। ब्लाइंड है, अब बचपन से पैदा होने से अंधा है या बाद में अंधा हुआ, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो आप देखो किस किस्म का अंधा है, फिर देखो कि अंधे कैसे बिहेव करते हैं, उस पर स्टडी करो, वो कैसा वाला अंधा है, उसकी कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपने वो भी ले ली, है ना। फिर पाकिस्तान का क्या, उसकी क्या, जितना भी कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं वो सारा करो। और इन्फॉर्मेशन मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको इमेजिन करो लॉजिकली, क्योंकि ये जो कैरेक्टर आपको दिल्ली का मिला था वो आपने आराम से कर लिया, क्योंकि आपके पास में था वो भी नहीं, उसको भी आपने हेल्प ली है। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को आगे लॉजिकली इमेजिन करो कि ठीक है पाकिस्तान में वो कैसा बोलता होगा, ऐसा कुछ बोलता होगा तो ठीक है, ऐसा करता होगा तो ठीक है, अंधा है तो चलो ठीक है। और ऐसे करके एक कैरेक्टर बनकर सामने आ जाएगा। राइट, मैं फिर समझ रहा हूं आपको, आप क्या पूछ रहे हो, मैं तो उसको थोड़ा और चेंज करते हैं। अब आप कह रहे हो कि राइटर ने ऐसा कैरेक्टर लिख दिया जो दूसरे प्लेनेट से आता है, इंडिया में आया है और यहां आके वो बिहेव कर रहा है। राइट, अब ये तो आपको पता ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे में पूरा इमेजिनेशन चलता है, पूरा इमेजिनेशन, आपका क्या इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन कैसे होगा, जो आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि अच्छा वहां से आया, उसको देखो क्या क्या लॉजिकल मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके साथ बनाओ उसको। तो वहां से आया है तो कैसा बिहेव करेगा, वो बहुत तेज है, कम अकल है, कैसा चलता है, उसकी बिल्ड क्या है, हैवी है, कमजोर है ना। उसके हिसाब से आप बनाते जाओ बनाते जाओ, सारा इमेजिनेशन चलेगा आपका। दूसरी बात यह है कि ऑडियंस ने भी वो देखा नहीं है, तो आपके पास एक छूट है, आप उसको कैसा भी बना सकते हो, ये भी तो है, आप उसको डिजाइन कर सकते हो। इसमें चलेगा इमेजिनेशन, पर इमेजिनेशन भी तभी चलेगा जब आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है स्क्रिप्ट के साथ, उसके साथ बनाते जाओ।
ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बोला कि दिल्ली का कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर कभी भी आपने देखा ही नहीं होता, वो नया बनता है, आप उसको बनाते हो अपने इमेजिनेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हो, उससे बनाते हो। अगर मैंने आपको बोला कि कराची में कहीं है, थोड़ा दूर का कैरेक्टर है, तो उसको भी आप स्टडी करके, पढ़ के, किताबों से, उससे, डायरेक्टर से, राइटर से बात करके जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें इमेजिन करते हो और एक कैरेक्टराइजेशन करते हो उसका। तीसरा होता है बिल्कुल ही एकदम दूर का, जो बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको भी कुछ तो होगा, दूर से आया है, चल रहा है कि उड़ रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके इमेजिनेशन डालो और एक कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे सीरियस नहीं होना है, कैसा बोझ नहीं बनाना। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल एकदम कि एक बोझ ही बना लिया कैरेक्टराइजेशन को, कि अब मैं क्या करूं, कि अब तो मुझे जीना पड़ेगा, कि यार अब तो मुझे पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं 3 साल तक स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे वो लैंग्वेज नहीं। नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कूल एकदम, मजे करो, बड़ा मजेदार चीज है। जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको लेके इमेजिन करो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने तो मर्डर नहीं किया ना, अगर आपको मर्डर करना है तो आप इमेजिन करते हो, पढ़ते हो कि अच्छा मर्डर करने वाले कैसे होते हैं, अच्छा मैंने, मेरे साथ कभी कुछ हुआ था ऐसा, जब मुझे हल्का सा गुस्सा आया था, उसी गुस्से को मैंने बढ़ा दिया। मेरे अंदर जो एक क्रिमिनल है ना, सबके अंदर एक नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, तो आप देखो मेरे अंदर जो गंदगी है इतनी सी भी है, उसको मैं कितना बढ़ाकर उस कैरेक्टर में डाल सकता हूँ। राइटर से इन्फॉर्मेशन लेगो, उसकी इन्फॉर्मेशन को कितना बढ़ा सकता हूँ, डायरेक्टर क्या कह रहा है कितना बढ़ा सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास टेक्निकल आई है उसको मैं कितना बढ़ा सकता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन मिलकर एक कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है। और ऐसा बोझ मत बनाना, बोझ नहीं बनाना है कैरेक्टराइजेशन को। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ ही एक्टिंग कर रहे थे, तो उसका कैरेक्टर था एक बूढ़े का, गरीब का, जो कि बैंक में जाता है, उसको पैसे नहीं मिल रहे। अब उसने क्या किया, रिहर्सल के समय से ही वो चुप होना शुरू हो गया। हमसे बात करते कहता यार मैं जरा कैरेक्टर में, यार रोज चुप चुप होता जा रहा है। जिस दिन शो था उस दिन वो आधा घंटा पहले ही कंबल लेके अंदर घुस गया। तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, कह रहे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर में। चलो भाई कर लो। शो शुरू हुआ ना, हमारा शो फ्लॉप हुआ उसकी उसकी वजह से, क्योंकि वो टाइमिंग ही नहीं दे रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे सुनो बाबा, अब वहां से जवाब ही ना दे, अब पूरा ड्रैग हो गया नाटक, टाइमिंग खत्म। और थिएटर में तो टाइमिंग चलती है पूरी, वरना ड्रैग हो जाएगा, ऑडियंस गई आपके हाथ से, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में ही है। वो कह रहा मैं बूढ़ा हूँ, वो, मैंने कहा यार ये अपने में ही लग गया। तो ऐसा नहीं करना है ना, उसको कूल रखो, जितना करना है उतना ही करना है, ना कि ऐसा पागल हो जाना है कैरेक्टर में। ठीक है। आखिरी बात, जो भी कैरेक्टर आपको मिल रहा है, आपका जाना हुआ या ना जाना हुआ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसमें अपने इमेजिनेशन को जोड़ो और एक्सप्लोर करो, डिजाइन करो अपने कैरेक्टर। ठीक है, तो हो जाएगा।